विशेषण और उसके भेद। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम, रंग, आकार, दशा आदि सब बदलाता है उसे विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? गुण, दोष, संख्या, परिणाम, रंग, विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाने वाला विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, थोड़ा, दो, चार, गोला, चौड़ा, दुबला, पतला आदि। रीता या वह सुंदर है, गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक। इसमें क्या है? नीता वह कुरूप है, दोषवाचक। इसमें क्या है? कुरूप क्या है? ये दोष है। 5 लड़के पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? 5 का बोध हो रहा है। इस क्या है? संख्या। थोड़ा पानी पी लो, परिणाम। यह कलम लाल है, रंग का बोध हो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द सुंदर, कुरूप, 5, थोड़ा तथा लाल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता, अतः यह विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाता है? विशेषण। विशेषण के कार्य क्या है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष को बतलाता है। जैसे राधा पढ़ने में तेज है, गुणवाचक, लेकिन वह डरपोक है, दोष का बोध करा रहा है। यह संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संज्ञा परिणाम का बतलाता है। जैसे 2 लड़के आए थे, निश्चय संख्या। 2 लीटर दूध दो, निश्चय परिणाम का बोध कराता है। यह संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का परिणाम का बतलाता है। जैसे कुछ लड़कियां आई, कुछ, अनिश्चित, अधिक भोजन मत करो, अनिश्चित परिणाम का बोध। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। संख्या, परिणाम, गुण, सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक, जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। क्या हो? संख्या। संख्या में कुछ भी हो सकता है, निश्चित हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाँव, कुछ। 4 लड़के आ रहे हैं, इसमें क्या है? 4 आपको पता है तो निश्चित हो गया। कुछ लड़के आ रहे हैं तो अनिश्चित संख्या हो गया। परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण वस्तु के परिणाम या मात्रा, निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए। क्या कराए? परिणाम या मात्रा का बोध कराए, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, काम, सारा, पूरा इत्यादि। परिणामवाचक। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण में से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा अथवा आदि का बोध हो। क्या हो? गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अव्यवस्था का बोध हो से गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, हरा सबका बोध हो। क्या होता है? ये गुणवाचक होता है। वह भला या अच्छा आदमी है। क्या है? इसमें गुणवाचक है। मोहन बुरा, दुष्ट है। बुरा या दुष्ट लड़का है। बुरा, दुष्ट क्या होगा? अवगुण होगा। अच्छा, लाल या पीला है। लाल या पीला क्या है? रंग बोधक है, मतलब इसमें गुण ही आ रहा है। सर्वनामिक विशेषण क्या कहते हैं? सर्वनामिक, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। उपयुक्त शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों हैं। यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो वो सर्वनाम, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनामिक, और क्रिया के पहले हो तो सर्वनाम कहते हैं। यह देखो, क्रिया के पहले, यह क्या है? सर्वनाम है। यह फूल देखो, संज्ञा के पहले है, यह सर्वनामिक विशेषण है। वह खेलेगा, क्रिया के पहले है तो सर्वनाम होगा। वह लड़का खेलेगा, संज्ञा के पहले है। यहाँ पे फूल जो है,
फूल क्या है, संज्ञा के पहले, देखो के पहले क्या है, सर्वनाम होगा। क्रिया के पहले, यहाँ पे कोई कुछ देख रहा है तो वो क्रिया हो गया। वो लड़का खेलेगा, संज्ञा के पहले है, या वह सर्वनामिक विशेषण है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि यह और वह सर्व शब्द सर्वनाम भी है और विशेषण भी। यह आप पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग आप किस रूप में करते हैं। अंततः इस शब्दों में प्रयोग सावधानी करें, अथवा अर्थ का अंत अनर्थ हो सकता है।